गाइस मिक्सी में पीसने से ना काफी इजी हो गया है। वैसे आज मेरे दिमाग में आई गई ये चीज कि चलो मिक्सी में पीस लेते हैं रोटी को, तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। बाकी देखिए जो पहले के बड़े बूढ़े होते थे ना, जब मलीदा बनाते थे वो लोग, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। तो आज है गाइस नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो देखिए पिछला व्लॉग डाला है हरियाली तीज का, और काफ़ी इंजॉय आप लोग उस व्लॉग में करेंगे। हमने काफ़ी डांस मस्ती, बहुत ही ज़्यादा मस्ती सभी फ्रेंड्स ने मिलके, और मेरे से बड़ी भी हैं, कुछ आंटियां भी हैं। ये मत सोचिएगा कि वो सब मेरे साथ की हैं, सब मेरे साथ की नहीं है। मेरे से बड़ी भी हैं, मेरे से छोटी भी हैं, और लड़कियां भी हैं। सभी तरीके के हम लोग, जो हमारा फिटनेस सेंटर है, इसमें हम सभी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये नहीं है कि वो सभी मेरी फ्रेंड है, ऐसा नहीं है। तो हमने बहुत डांस मस्ती हरियाली तीज वाले दिन की थी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप लोगों ने अगर वो व्लॉग नहीं देखा, तो आप लोग पीछे जाके देखिए, काफ़ी एंजॉय करेंगे। लेकिन सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर भी करिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो चलिए, आज है नाग पंचमी, और आज आपको दिखाएंगे नाग पंचमी की पूजा किस तरीके से होती है, हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं नाग पंचमी पे, और क्या क्या हमारा खाना पीना रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हमारे जो यहाँ की हरियाणा की जो मेन, देखिए हरियाणा वैसे यूपी में ही बनता है, दाल चूरमा की रेसिपी भी मैं आज आपको इसी ब्लॉग में देने वाली हूँ। तो दाल चूरमा की रेसिपी भी मैं आपको दूंगी इसमें, और नाग पंचमी की पूजा किस तरीके से होती है वो। तो चलिए एंड तक ब्लॉग वॉच करिए आप लोग किस तरीके से करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज। और पूजा पाठ मेरा हो गया है, नहाना धोना पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया है, और बस अब नहा धो के मैं भोग बनाऊंगी कन्हैया का, पहले भगवान का सभी का, और उसके बाद नाग देवताओं की पूजा करेंगे। देखिए नाग देवता अगर रुष्ट हो गए तो भैया कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ मिल जाए और मार दें फन। तो देखिए भोले बाबा की तो ये हार हैं, तो नाग देवताओं की जरूर पूजा करनी चाहिए आज के दिन, नाग पंचमी वाले दिन दूध पिलाना चाहिए। और देखिए एक राज की बात बताती हूँ कि हम लोग जब छोटे छोटे थे, गाँव में रहते थे, तो मेरी चाचा ताऊ की जो लड़कियां हैं ना, हम छोटे छोटे थे, तो हमारी अम्मा जो है कटोरी में दूध दे देती थी। अम्मा मम्मी भी रहती, मम्मी दे देती थी। तो हम लोग वहाँ पे पास में ही एक जंगल टाइप था गांव में ही, और वो उस जंगल में हम जाते थे, उस साइड में बहुत खुला हुआ एरिया था मतलब, और वहाँ रहते थे सांप। तो देख लीजिए कि हम लोग कितने स्ट्रांग थे पहले के बच्चे। आजकल के बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं है, डरते हैं दूर से, ओ कॉकरोच आ गया कॉकरोच आ गया। लेकिन हमारे माँ बाप तो खुद दूध पकड़ाते थे हमारे कटोरियों में, और कहते थे कि जाओ सांपों को दूध पिला के आओ। तो गाइस देखिए हमने वो सब चीज़ें करी है, और सांपों के छेदों में जाके दूध डालते थे हम लोग। तो बहुत ही बढ़िया लगता था पहले, पुराने दिन हमें याद आते हैं, काफ़ी टाइम पहले वो सारी चीज़ें चली जा चुकी हैं पहले। तो बहुत ही अच्छा टाइम था देखिए पहले। अब लेकिन जो आने वाला टाइम है ना, ये जो टाइम आ रहा है, बच्चे ना स्ट्रांग तो बन रहे हैं, बट पुरानी चीज़ों से ना बिल्कुल कट हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्या कैसे होता है। नाग पंचमी की पूजा और भी इतनी सारी पूजाएं होती हैं, उनको पता ही नहीं है क्या होता है। तो चलिए हमारी मम्मी ने तो हमें ये सब सिखाया है, तो हम तो करते हैं भाई, जीवन भर करते रहेंगे, और अपने बच्चों को भी हम सिखा रहे हैं। आप लोग भी हो सके तो सिखाइए अपने रीति रिवाज और अपनी सारी चीज़ें जो भी हमारे पुराने बुजुर्ग करते हुए आए हैं, हमारे बड़े बूढ़े करते हुए आ रहे हैं, तो उनको अपने बच्चों को भूलने मत दीजिए। तो आप लोग करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। तो देखिए मैं करती हूँ तो मेरे बच्चे सीखते हैं। देखिए मैं जब नाक काट रही होती हूँ तो मेरे बच्चे वीडियो तो बनाते हैं, तो देखते तो हैं कि मम्मी क्या कर रही है, तो वो भी ये सब चीज़ें करेंगे आगे चल के। तो चलिए ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले भर लेते हैं बूंदी, और ये बूंदी के पैकेट आए हैं घर में, तो मैं बस इसको भर के रख दूंगी, क्योंकि मुझे ना पैकेटों में बंधी हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साथ के साथ डब्बे में भर के
रख देती हूँ। बड़ी इरिटेशन सी होती है पैकेट्स में रहते हैं तो। और यहाँ पे बैंगन आलू की सब्ज़ी बन गई है। देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी ना आजकल बड़ी टेस्टी बन रही है हरा धनिया के साथ, तो आप लोग भी बनाइए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं रायता बनाना। और रायता बना रही हूँ मैं बिल्कुल सिंपल वाला आज, केवल बूंदी का रायता। तो बस बूंदी के रायते में मैं डालती हूँ केवल बूंदी, तो बूंदी डालूँगी बस, और काला नमक डालूँगी थोड़ा सा, और डालूँगी जीरा पाउडर। तो बस चलिए हमारा ये दही का सिंपल सा रायता बन के हो गया है तैयार। क्योंकि बैंगन आलू की सब्ज़ी हुई, पूड़ी हुई, खीर, इस तरह का जो खाना बनता है ना, तो रायता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बन चुकी है देखिए खीर, और अब सेक लूँगी मैं पूड़ियाँ। तो देखिए इस तरीके का कोई भी त्यौहार होता है ना, तो भगवान का भोग लगता है पूड़ियों का। देखिए पके हुए खाने का भोग, पूड़ी का भोग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है भगवान के लिए। तो जब भी इस तरीके का, जैसे कि आज है नाग पंचमी, और अब आजकल अगस्त में तो अब देखिए फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, तो भगवान का भोग तो पूड़ियों से लगता ही लगता है। तो देखिए ज़रूर बनती है। बाकी ये है कि हाँ बच्चों को खानी है तो मैं बना देती हूँ। जैसे कि बेटा नहीं खाता, बहुत इरिटेट करता है वो कि मुझे नहीं खानी, तो फिर मैं उसके लिए रोटियाँ बनाती हूँ। तो भगवान के लिए तो उतरती ही हैं, देखिए 8 पूड़ी उतरती हैं पहले, ठाकुर जी का भोग लगता है, और सारी पूरा सब कुछ सब्जी से, खीर से, पूड़ी, रायता, सारी पूरी थाली सजा के भोग लगा दूंगी पहले मैं। चलिए तो पहले कन्हैया की थाली तैयार कर लेते हैं और भोग लगा के फिर दे देंगे बच्चों को। तो चलिए। तो चलिए अब कर लेते हैं नाग पंचमी की पूजा। तो यहाँ पे काट रही हूँ मैं नाग, सांप, यानी कि देखिए काले स्केच कलर से। तो बस इसी तरीके से पूजा होती है। और बस यहाँ पे अब इनको सबको पूज देंगे। पहले सबके टीका लगाएंगे नागों के, और उसके बाद खीर से मैं भोग लगा दूँगी। और शाम को आएगा दूध, तो फिर शाम को दूध से भोग लगाएंगे। तो दूध का, कच्चे दूध का तो ना ज़रूर पिलाना चाहिए सांपों को। तो देखिए उनका तो फेवरेट है कच्चा दूध। दूध तो देखिए सांप पीते ही हैं। तो उनका बस इसी तरीके से पूजन होता है। अगर आप लोग ना करते हों तो देखिए ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये छोटे छोटे त्योहारों को मनाना। और बच्चों को यहाँ पे बस पूजा पाठ करके दे दिया है खाना। बच्चे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी वंश तो बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए अभी भी ना रायता ही खा रहा है, पूड़ी नहीं खा रहा है। बोला कि मैं नहीं खाऊंगा पूड़ी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है गाइस। तो गाइस फाइनली मैं अपनी थाली लेके आ गई हूँ। बच्चों को दे दिया है खाना। पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। नाग देवताओं की पूजा हो गई है, और खीर से भोग लगाया है, उनको खिलाया। और देखिए कच्चा दूध तो शाम को आएगा, तो शाम को मैं दूध पिला दूंगी नागों को। शाम को जब आएगा, तो अभी सुबह तो नहीं आता हमारे घर में, शाम को ही आता है। तो बस शाम को पिलाऊंगी। और बस अब मैं खा लेती हूँ खाना पीना, बच्चों को खिला पिला के सबको। तो चलिए, आई होप आज का व्लॉग ये आपको पसंद आ रहा होगा। एंड अब देखिएगा आप लोग रेसिपी ऑफ दाल चूरमा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये दाल जो है उड़द की और चने की दाल है, और मैंने ये 4 घंटे पहले ही भिगो दी थी।
और बढ़िया फूल गई है, बहुत ही बढ़िया तरह से फूल चुकी है। अब इसमें बस मसाले डाल के इसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया तरह से बॉईल कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी फूल गई है। कम से कम 3-4 घंटे पहले भिगो दीजिए तो दाल अच्छे से फूल जाती है। तो बस यहाँ पे बेसिक मसाले मैं डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर तो मैं बाद में ही डालती हूँ, जिस टाइम पे तड़का लगाती हूँ उस टाइम पे। तो बस हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डाल के मैंने बॉईल करने के लिए दाल को रख दिया है। तो देखिए हमारा ये जो कुकर है ना, इसमें सीटी नहीं आती है, इसमें आईडीए से ही बनाती हूँ खाना। देखिए बिग बॉस वाला कुकर है ये मेरे पास। आप लोग बिग बॉस अगर OTT 3 देखा हो ना, तो उसमें भी यही वाला कुकर यूज़ हो रहा था। लेकिन बाकी ये खाना बहुत बढ़िया बनता है इसमें, और थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है बस माइंड से, बाकी खाना बहुत बेस्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ मैं आटा रोटियों के लिए। दाल एक साइड में बॉईल हो रही है और बस यहाँ पर मैं आटा गूँथ के बनाऊँगी रोटियाँ। तो परफेक्ट आटा गूँथेंगे पहले अच्छे से एकदम मथ के, क्योंकि हमें बनानी है जी इसकी मोटी मोटी रोटियाँ। पतली पतली नहीं बनानी है, क्योंकि पतली कब तक बनाएंगे। तो इसमें बनाऊंगी मैं मोटी मोटी रोटियां। पहले चलिए पहले गूँथ लेते हैं आटा अच्छे से और फिर बनाते हैं रोटियां। तो देखिए रोटियां कम से कम इतनी मोटी बनानी है, 2 या 3 रोटी का जो आटा है ना, वो 1 रोटी ही बनानी है उसकी, क्योंकि तब ही मलीदा बनता है बढ़िया। और मलीदा भी बोलते हैं देखिए, और चूरमा भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटियाँ मोटी मोटी, और फिर बनाते हैं चूरमा। तो यहाँ पे बन गई हैं ढेर सारी रोटियाँ, और रख लिया है मैंने घी, और ये देखिए बूरा, और ये हो गई परात। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब चूरमा बनाना। तो यहाँ पे टुकड़े करके डाल लेंगे रोटियों के। जितनी भी रोटियाँ बनाई हैं पहले ठंडी कर लीजिए, ज़्यादा भी ठंडी मत कीजिए वरना फिर अच्छे से बन नहीं पाएगा ठंडी रोटियों का। तो हल्की सी, मतलब ये है कि हाँ आप आराम से तोड़ पाएँ, इस तरीके से इतनी ठंडी हो जानी चाहिए। तो बस इनको कर लेंगे, जितना भी आप हाथ से बारीक कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और देखिए मैं ना इनको मिक्सी में ही पीसा है मैंने। तो देखिए पहले के जो बड़े बूढ़े जैसे कि मेरी दादी हुई या मेरी सासू माँ, ये सब ना हाथ से ही मलीदा बनाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बट हम लोग थोड़ा सा माइंड लगा लेते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा माइंड लगाया कि चलो भाई मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मिक्सी से ना थोड़ी सी रोटियों को मैं बारीक कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस। और टाइम लगने के साथ साथ ना काफ़ी मेहनत तो देखिए मिक्सी में पीसने के बाद भी लगेगी, लेकिन ये है कि हाँ उतनी नहीं लगेगी जितनी कि मिक्सी में नहीं पीसती तब लग जाती। तो देखिए बिल्कुल बारीक हो गई हैं रोटियां मिक्सी में। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं इस काम को। और यहाँ पे डाल दूँगी बूरा उतना ही डाली। देखिए हम तो मतलब जब भी मलीदा ये चूरमा बनता है तो अच्छा खासा मीठा ही पसंद है हम लोगों को। आप लोग अगर जितना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये तो देखिए बढ़िया मीठा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे डाल लेंगे ढेर सारा घी। आप अपने अनुसार डाल लीजिए, जितना भी आपको घी डालना है, जितना भी आपको बूरा डालना है, अपने हिसाब से जितना भी आपका टेस्ट है उतना डाल लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इसको अच्छे से बिल्कुल रगड़ के घिस के एकदम हथेलियों पे ना एकदम खूब सारा जितना भी हाथों में दम है ना, जितना भी पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि ये तो तभी बढ़िया बनेगा बिल्कुल, तब इसमें पूरी जान डाल दी जाएगी। तो गाइस मिक्सी में पीसने से ना काफ़ी इजी हो गया है। वैसे आज मेरे दिमाग में आई गई ये चीज़ कि चलो मिक्सी में पीस लेते हैं रोटी को, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। बाकी देखिए जो पहले के बड़े बूढ़े होते थे ना, जब मलीदा बनाते थे वो लोग, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, तो घंटों इसमें लग के इस तरीके से देखिए ऐसे कम से कम 1 घंटे तक ऐसे रगड़ा मारना पड़ता है, ऐसे बिल्कुल बारीक करनी पड़ती है रोटी, जब जाके बन पाता है मलीदा। देखिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसे बनाने में, और लेकिन उतना ही ताकतवर है
और पचाने के लिए भी इसको अच्छी, जितनी मेहनत इसको बनाने में लगती है उतनी ही पचाने में लगती है। तो जो भी इसको मलिदा को खाएं तो देखिए इसको खाने के बाद मेहनत पूरी करिए एकदम बढ़िया वाली, क्योंकि इसमें घी जाता है बहुत सारा और बूरा जाता है, तो इसको पचाने के लिए अच्छी खासी मेहनत है और एक्सरसाइज आप लोग करिएगा तभी ये पच पाएगा। तो बस देखिए इस तरीके से ये बन रहा है। अभी थोड़ा सा मिक्सी में पीसने के बाद भी रोटियों में अभी काफ़ी कम से कम आधा घंटा इसमें लग जाएगा, तब जाके ये अच्छा बन पाएगा। तो वैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये गेहूं की रोटी का बन रहा है ये मलिदा। बाकी देखिए मक्के की रोटी का मलिदा भी बनता है और वो बनता है हमारे यहाँ यूपी में भी, हरियाणा में भी, यहाँ भी बनता है मक्के की रोटी का मलिदा। बाजरे की रोटी का भी बन जाता है और ये पूड़ी का भी बन जाता है। तो सब चीज़ों से मलिदा बन जाता है और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, खाइएगा इसको। काफ़ी ताकतवर रेसिपी है ये। अगर आपको अपने बच्चे ताकतवर बनाने हैं तो इसको खाते रहिए। मलिदा को बना बना के हफ्ते में एक बार, ज़्यादा नहीं, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार बना लो, 10 दिन में एक बार बना लो। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लड्डू। तो आप जैसे भी चाहें, छोटे बड़े जिस तरीके से बच्चे ख़त्म कर सकें उस हिसाब का उतना बड़ा छोटा आप बना लीजिए। और देखिए ये ऐसा नहीं है कि मतलब अभी बनाएं तो ये अभी खाए जाएं, ऐसा नहीं है। आप अगले दिन भी इसको खा सकते हैं, अगले दिन शाम तक खा सकते हैं। और रोटियां हैं, देखिए रोटी में घी और बूरा है और कुछ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये है कि हाँ अगले दिन आप खा सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगी कि उतना ही बनाइए जितना कि खाना है। ताज़ा ताज़ा चीज़ें जो खाई जाती हैं, फ्रेश तो फ्रेश ही होता है और देखिए और बासा बासा ही होता है। बाकी रोटियां ये माना जाता है कि रोटियां तो जो बासी होती है ना वो भी फ़ायदा ही करती हैं, नुकसान नहीं करती हैं। तो यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं देखिए हमारे चूरमा। तो देखिए यहाँ पे उड़द चने की दाल बन के भी रेडी हो गई है। और देखिए इसी तरीके की दाल बनानी है आप लोगों को, और तड़का आप अपने स्वाद के अनुसार लगा सकते हैं, जैसा भी आपको, लहसुन प्याज टमाटर जैसा भी आप लगाना हो वैसा। तो देखिए यहाँ पे हो गई है जी थाली रेडी। तो देखिए कितने बढ़िया ये टूटते हैं और बिल्कुल देसी फूड है जी ये। और आपके मुंह में भी वैसे एक बार के लिए पानी तो आ ही गया होगा जो देसी फूड लवर हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी रेसिपी है एंड हेल्दी, ताकतवर, मतलब सारे गुण हैं इसमें। तो ये चीज़ खाएंगे आप तो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस अगर रेसिपी आपको ये पसंद आई हो, हमारा ये देसी खाना, जाटा हुआ खाना, मलिदा और दाल,
तो एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए तो आप लोग एंजॉय कर लीजिए देसी खाना मलिदा और दाल।